तो आज के इस ध्यान साधना कार्यक्रम में हम ध्यान और साधना क्यों करना चाहते हैं और क्यों करनी चाहिए। और जो साधकों को ध्यान की शुरुआत करनी है वो कैसे कर सके। ध्यान यानी क्या है, साधना और ध्यान में तफावत क्या है। जो ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं पर उन्हें कठिनाइयां आती है, वो ध्यान कर नहीं पाते। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। ध्यान के कई प्रकार हैं। कुछ लोग किसी एक प्रकार को ही ध्यान मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ध्यान तभी सफल होता है जब आप विचार शून्य हो जाओ। कुछ लोग की अपनी अपनी धारणाएं हैं ध्यान को लेके। आप YouTube खोलेंगे तो बहुत सारी प्रक्रियाएं आपको दिखेगी, मिलेगी। बहुत सारे कारण मिलेंगे। अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या स्पिरिचुअल मास्टर्स या गुरु अपनी अपनी ध्यान पद्धति को प्रचलित करने में लगे हुए। यहां उनके बारे में हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हकीकत में ध्यान क्या है और क्यों करना है। इस बात को इस वेबिनार में हम गहराई से समझेंगे और आपके मन में ये समझ बहुत ही क्लियर हो जाएगी। कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और एक आसान रास्ता आपको मिलना चाहिए ध्यान करने का। ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो भी ध्यान आप कर रहे हो उसमें आपको गति नहीं मिलती, तो वो गति कैसे मिले। ये जो शुरुआत में ध्यान लगाते हैं उन्हें रिजल्ट कब मिले। या फिर आप मेडिटेशन मास्टरी आपको लगता है आपको करनी चाहिए, तो उसका अंतिम पड़ाव क्या है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ध्यान उतना ही महत्व का है जितना सांस लेना। आपने ये बात तो सुनी होगी, आपके आसपास से या कोई भी व्यक्ति कोमा में चला गया है। ऐसी व्यक्ति ही ध्यान में नहीं होती। बाकी हम सब ध्यान करते हैं।
हम नींद में होते हैं तभी ध्यान में होते हैं, जब हम सुनते हैं तभी भी ध्यान में होते हैं। जब आप मेरी बात इस वक्त सुन रहे हो, आपका ध्यान शायद इधर उधर विचलित होता रहे। कुछ व्यक्तियों का ध्यान पूरी तरह से मेरी बातों पे है, कुछ व्यक्तियों का ध्यान मेरी बातों और उन्होंने जो सुनी हुई बातें हैं उसका तालमेल बिठाने में है। कुछ व्यक्ति का ध्यान मेरी बातें तो सुन रहे हैं लेकिन विचार में आज की दिनचर्या के बारे में, आने वाले दिन के बारे में सोच रहे हैं। कोई अपने आजू बाजू में चीजों को व्यवस्थित कर रहा है, कोई शरीर में कुछ अनकंफर्टेबलनेस होती है, उसके ऊपर पूरा ध्यान है। और आप देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, आप थोड़ा सा उसे महसूस कीजिए कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं तो है ही। इसलिए पूरे दिन में या रात्रि में आप ये नहीं कह सकते कि आप बेध्यान हो। तो अगर हम ध्यान में है तो सवाल ये उठता है, कहां पे ध्यान में है, किस बात पे हमें ध्यान लगाना है और कितनी देर तक लगाना है या कितनी देर तक हम लगा सकते हैं। अगर इस दोनों बातों पे अगर आप अपनी समझ बढ़ा ले तो आपकी ध्यान की क्वालिटी अपने आप बढ़ती जाएगी। एक क्रिकेटर है, आजकल वुमेन्स क्रिकेट चल रहा है, उसका ध्यान बॉलर जो बॉल डालता है उसी पे होता है, बॉल पे होता है। फील्डर का ध्यान बॉल उसकी तरफ आता है उसकी तरफ होता है। चूकते कब है? जब थोड़ा सा ध्यान हटता है, थोड़ा सा, क्षणिक। ऐसी जीवन की हर घटना में होता है। हाईवे पे जाते हैं, कहीं लिखा होता है ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम इस जो ध्यान में होते हैं उसकी संभावनाओं को कैसे बढ़ाएं। हम इस जो ध्यान में होते हैं उसे ऑटोमेटेड सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक हमारा ध्यान रहता है या नहीं रहता है, उसको हमारे नियंत्रण में कैसे लाएं। और नियंत्रण में लाने से क्या क्या घटित हो सकता है। तो एक छोटा सा उदाहरण संभावनाओं का देता हूं। आप एक विशेष जगह पे ध्यान लगा दो। शुरू में धीरे धीरे उसको, उस समय को, अवधि को बढ़ा दो।
और कई दिनों तक वहीं पे ध्यान करते रहो। ऐसा करने से आपको कोई भी भविष्य, किसी का भी भविष्य, भविष्य में होने वाली हर घटना के बारे में अपने आप पता चलने लगता है। तो ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। अगर ध्यान बढ़ा तो दुर्घटना का निराकरण भी हो सकता है, या वो घट ही नहीं सकती। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे ध्यान करने से ये संभावनाएं बढ़ती? तो अगर आप स्टार पे, यानी कि तारों पे ध्यान लगाए, एक तारा को पकड़ लीजिए, वहीं पे अपना ध्यान स्थिर कर दीजिए और रोज किसी भी एक तारे को पकड़ के पहले 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे समय अवधि को बढ़ाते जाएंगे। 7 दिन, 21 दिन, 30 दिन, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आप में वो क्षमता बढ़ती जाएगी। तो ये तो एक बात हो गई, ध्यान करने की एक विधि होती है। ऐसी अनेक प्रकार है ध्यान करने के। तो पहली बात को हम जो समझते हैं यहां पे, वो ध्यान और साधना में तफावत का समझते हैं। आप अभी इस वेबिनार को सुन रहे हो, इस वेबिनार को सुनते सुनते आपने इंटरनेट को कनेक्ट किया है। आप जिस इंटरनेट को कनेक्ट करे हैं, जहां से आपको सिग्नल मिल रहे हैं और आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हो, सुन रहे हो, इसे मैं कनेक्टिविटी कहूंगा। मैं इसे ह्यूमन लेवल पे, यानी इंसान के लेवल पे, इसे ध्यान कहूंगा। ये ध्यान की अवस्था है, ध्यान की स्थिति है, जहां आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। कहां से कहां तक? आपका इंटरनेट, यानी आपके अंतर को ईश्वर के, भगवान के, प्रभु के अंतर से जोड़ने की कनेक्टिविटी। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने शुरू किया और कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन साधना का अर्थ क्या होता है? जब आपने वो कनेक्टिविटी पा ली, तो फिर वो कभी टूटता नहीं है, कभी छूटता नहीं है। और ईश्वर, भगवान, या जो भी शक्ति आप कह लो, वो हर हमेश आप में से बहती है। उसे साधना की स्थिति कहते हैं। आपने उस अवस्था को साध लिया है। मुश्किल ये है कि आज के दौर में किसी को ईश्वर नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट नहीं चाहिए। उनको अपने दुख का निवारण चाहिए। उनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए।
उनको अपने रोग से मुक्ति चाहिए, उनको संबंधों में सरलता चाहिए, उन्हें व्यावहारिक चीजों में ज्यादा रुचि है, पैसों में ज्यादा रुचि है, उन्हें रुचि है आज का क्या, अभी का क्या, इसी वक्त का क्या। यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे डाउनफॉल की, एक पतन की। ये कोई पाना बुरी बात नहीं है। इतना बड़ा साम्राज्य बनाओ, सबसे अच्छी शारीरिक अवस्था आपकी होनी चाहिए, सबके साथ संबंधों में सरलता चाहिए, लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग के सिवा, अंदर से आने वाले ऊर्जा के संदेश को समझ के सिवा, जो भी मिलेगा वो अधूरा लगेगा। जितना मिलेगा उतनी ज्यादा प्राप्ति की इच्छा होगी, और असंतोष कभी भी कम नहीं हो पाएगा। इस दौड़ में शरीर, बुद्धि, भावनाएं क्षीण होती जाएगी, यानी उसका उपभोग इतना ज्यादा हो जाएगा, ड्रेन होने लगेगी आप। एक दिन एक सडन इलनेस आए, एक हॉल्ट आए, चीजें टूटेगी, तब रुक के वही करना पड़ेगा जो आज मैं आपको करने को कह रहा हूं। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप लोग कौन से सुख को ढूंढ रहे हो, कौन से चीज की कामना कर रहे हो, और मिलने के बाद क्या होने वाला है। आपको लगेगा उसके बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं हट जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन ये कदापि संभव नहीं होगा, क्योंकि पीछे भी आप ये कर चुके हो, और फिर से नई संभावनाएं, नई समस्याएं आती जाती। यहां अंतर का स्थिर होना बहुत ही महत्व का है। कभी तूफान के दरिए में नाव चला के देखो, कितनी मुश्किल है। जो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट व्यक्ति भी उस नाव को चलाने में डगमगा जाता है, उस वेव को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति, ऐसी हालत आज हमारे आसपास के ऊर्जा की है, परिस्थिति की है। इसलिए सबसे आसान रास्ता हर मुश्किल का ध्यान है। ध्यान कोई गोली नहीं है कि आपने उठा के खा ली और सब ठीक हो जाएगा, दर्द मिट जाएगा। लेकिन ध्यान वो गोली है जिससे दर्द मिटने में समय लग सकता है, लेकिन जब आप खाएंगे तब दर्द उठने की संभावनाओं को
हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आप एक अंतर की शांति को अनुभव कर पाएंगे। इस सारे तूफानों के बीच, इतने सारे बवंडर के बीच अंतर में एक दिया होगा जो कभी बुझेगा नहीं। अंतर में जो द्वंद्व चल रहा है आप लोगों के अंदर, ये करूं कि ना करूं, यहां जाऊं कि ना जाऊं, इनके साथ आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, ये दुविधाएं अगर खत्म करनी है, क्योंकि ये सब मन निर्माण करता है, तो मन से हटके कुछ करना पड़ेगा। हमें प्रकृति हर समय गाइडेंस देती, लेकिन हम उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं। हम हमारी बुद्धि, अहंकार और मन की सुनते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ विषयों की तृप्ति के ऊपर होता है। हम कभी अंतर की तृप्ति की तरफ नहीं देख पाते। ध्यान करने से पहले तो कोई भी सिचुएशन को आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे 10 घोड़े के रथ को आप नियंत्रित करके अपने निश्चित मार्ग की तरफ चल सकते हो, वैसे ही आप अपने भाव, अपने विचार, अपनी आदतें, अपनी मान्यताओं पे पूरा नियंत्रण रख के अंतर में आते हुए निर्देश को समझ के अपने रथ को चलाते हो। इससे आपके शरीर में जो भी घटता है, क्षीण होता है, वो नहीं होगा। कभी आपने देखा है कि स्पोर्ट्समैन, कारीगर किसी काम में जो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, वो कभी थकता नहीं है। उसमें ऊर्जा का आविर्भाव होता है। इससे शारीरिक कठिनाइयां हील होती है। शरीर में अगर कोई भी तकलीफ है, उसका अर्थ है कि आप उतने ईश्वर से दूर हो। और आपके अंदर जो ईश्वर संदेश देता है, उस संदेश से उसकी मात्रा, वो गाइडेंस की मात्रा इतनी जोर से बढ़ जाती है कि फिर आपका मन चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पाता है। और आप उस ऐश्वर्य दिशा में अपना कदम चाहे ना चाहे उठा लेते हो। आप जानिए, आप सर्च कीजिए, जो भी सक्सेसफुल लोगों ने अपने जीवन के बारे में बताया है, और हर उस महत्व के क्षण पे जो भी निर्णय लिए हैं, वो अपने अंतर की आवाज से ही लिए हैं। पिछले कुछ दिनों में मैं एक वीडियो सुन रहा था, जिसमें महापात्र नाम की एक व्यक्ति, उसका पहला नाम मुझे याद नहीं है, उसने 100 बिलियंस की कंपनी बनाई 7 साल के अंदर। और इस इंसान ने अभी उसके पास एक ऑफिस भी नहीं,
उसने हर असंभव सी लगने वाली दिशा चिन्ह को प्राप्त किया। उसको प्राप्त करने के लिए उसने एक ही सोच का सहारा लिया और अपने अंतर के निर्देश को पूरी तरह सुना और टेस्ट किया। लेकिन ये शक्ति आती कैसे है, आती कहां से है? सारी शक्तियों का स्रोत ध्यान की विधि। और आप ये अनुभव करते होंगे कि आपके जीवन में तनाव कितना है, आपके जीवन में द्वंद्व कितना है, आप कितने इनविटेशन कार्ड देते हो रोग को, कि आइए भाई, मेरा घर खाली है, मेरा शरीर उपलब्ध है, पधारिए। आपके जीवन में थोड़ी सी भी घटना इधर उधर हो जाए तो कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और हमेशा अपने अंतर के आवाज से द्वंद्व करते हो, लड़ते हो। इन स्थिति से अगर आपको बाहर निकलना है, आपको वो वाईफाई की कनेक्टिविटी बढ़ानी है। हालांकि वाईफाई है लेकिन बहुत पुअर कनेक्टिविटी, उसका बैंडविड्थ नहीं है, उसकी अपलोड डाउनलोड स्पीड बहुत कम है। इसको बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ध्यान। ध्यान में कहाँ ध्यान लगाना है और कितने समय तक लगाना है, तो ऐसा क्यों करना है, इस बात को और थोड़ी गहराई से जानेंगे, समझेंगे। मैं जब ये बात आपसे कह रहा हूं तो मेरे जीवन की यात्रा क्या है? बहुत सरल है। बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, जीवन ने इतने अनुभवों से गुजारा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मनुष्य जीवन में आने वाले हर संभव अनुभवों को अनुभव में से मुझे गुजारा गया है, इसलिए आज इस स्थिति में हम हैं कि आपसे इस विषय पे कुछ बात कर सके। एक ऐसी अवस्था और एक ऐसी स्थिति तक पहुंचे हैं जो शब्दों में वर्णन करना बहुत ही कठिन है। लेकिन एक ऐसी अवस्था है चित्त की, आत्मा की, जहां पे इस जगत में जो भी कुछ चल रहा है, घटित हो रहा है या घटित होने वाला है, उसको बहुत ही ऊंचाई से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस वक्त पे हमारी मनुष्य जाति की स्थिति ऐसी है
कि एक बहुत बड़ी स्टीमर में हम बैठे हैं और स्टीमर डूबने वाली है, और जितने लोगों को उसमें से बचा सके उतने को बचाना है। उसके लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्था हम कर पाए। हम विज्ञान, आध्यात्म या फिर शास्त्रोक्त ज्ञान, इन सारी बातों से जानकार हैं, उनकी गहराई को समझते हैं। हर चीज हमारे कंठस्थ नहीं है, लेकिन हर बात की समझ हमें ईश्वर देता है। और जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से गुरु कृपा से हमें प्राप्त है। हमारा मिशन कुछ अलग है इस जगत में आने का। समय पे इस बात के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे टीम में जुड़ी हुई है श्री विद्या जी। तो श्री विद्या जी को मैं आमंत्रित करूंगा, वो भी आपको आज ध्यान की कुछ अवस्था में स्पीड कैसे प्राप्त की जाए उसकी बहुत आसान विधि समझाएंगे। इस प्रस्तावना के बाद हम आपको कुछ अनुभव कराएंगे, क्योंकि अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपको उस अवस्था का, उस स्थिति का अनुभव कराना चाहते हैं और कुछ विधियों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री विद्या जी को। श्री श्री Hello everyone. So good evening. Welcome to. आप स्क्रीन पे आ जाइए ना। I'm there. कंटिन्यू। You can just listen to my audio. So hi, मेरा नाम श्री विद्या है and I am कोई भी हाथ ऊपर करेगा अगर आप उसको सुन सकते हो तो। आपको मेरी आवाज आ रही है? Are you all able Yes, to? yes, everybody is listening. See. Okay. I am Shri Vidya and I am with Shri Viraji from last 7 to 8 years. We are working together like in this pure energy. विरल जी का हमेशा से एक मंत्र रहा है कि जो भी लाइफ में लोगों को देना है वो स्पीड से और सिंपलिसिटी से देना है। तो we came up with this he came up with this beautiful workshop. उन्होंने कहा ये फ्री देना है, तो we said okay फ्री देते हैं। and ज्ञान साधना is something because बहुत बार हम मतलब हमें लगता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बहुत कनेक्टेड हैं, but somewhere a little bit of grounding and connecting to yourself can create that magic for you
which आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपने लाइफ में इतनी सारी चीजें अलाइन कर दी. It's not meditation. It is not meditation. It is actually like if I simplify it, it's being with your own. आपने अपनी जो दुनिया बनाई है, it's being with your own nation. Me in my own nation. आप अपनी दुनिया में, अपने जगत में कैसे अपने आप को लाइन करते हो, that is what is साधना एंड दैट इज व्हाट इज ध्यान. तो आज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं जो इस जगत की नहीं है. इट इज फ्रॉम द बियॉन्ड. सो ओवर टू विराम. धन्यवाद श्री. हर एक व्यक्ति में विलक्षण क्षमता होती है और वही विलक्षण क्षमता को श्री ने अपने फुव्वारों जैसी शक्तियों से बाहर निकाला है और वो ध्यान से संभव हुआ. स्प्रिंग ऑफ एनर्जी. ये आप भी कर सकते हो, हर व्यक्ति कर सकता है. हर व्यक्ति में वो क्षमता है, हर व्यक्ति में वो संभावना है. और जैसे आप ध्यान की विधि में आगे बढ़ते हो, आपके अंदर का द्वंद्व खत्म हो जाता है. पहला तो द्वंद्व हमारे अंदर ये है कि ध्यान क्या है और कौन सा ध्यान करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, कौन सा ध्यान अच्छा है, कौन सा बुरा है. ये कंफ्यूजन में से बाहर निकालना है मुझे आपको एक आसान तरीका देना है ध्यान करने का. मुझे आज आपको पावर, शक्ति जो परा से आती है, जो बियॉन्ड से आती है, उस शक्ति का अनुभव कराना है ताकि आप अपने ध्यान की प्रक्रिया में बहुत सरलता से और बहुत गति से आगे बढ़ सके. जब आप इस ध्यान का अनुभव करेंगे तब आप समुद्र की विशाल शक्ति और उससे भी कई गुना ज्यादा उस ऐश्वर्य शक्ति का अनुभव कर पाएंगे. और जीवन में नदी के प्रवाह पे जैसे आपका जीवन रख दिया हो और बहता जाए, कोई एफर्ट्स की आवश्यकता नहीं, ऐसा जीवन. और ये शक्ति आएगी पराजगत से. इसका अनुभव आज आपको करवाना है. तो शुरू करते हैं इस संभावनाओं की और इस अनुभव की. तो ध्यान के बारे में जो हम अब शुरू करने वाले हैं उसके बारे में दो चीजें बहुत महत्व की पहले मैंने बता दी है, आप भी फिर से बता रहा हूं. ध्यान मार्ग है. उस ईश्वर से मिलने का. साधना उस ईश्वर को मिल जाने की अवस्था है. तो जब आप किसी भी चीज पे ध्यान लगाते हो या कहीं भी आपका ध्यान होता है तो वो कितने समय तक है और कहां आपने ध्यान लगाया है
ये बात को प्राथमिक दृष्टि बहुत महत्व देना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं सीधा सीधा ध्यान लगाने की। तो दो प्रकार है ध्यान लगाने के, एक अंदर ध्यान लगाना है, बाहर ध्यान लगाना है। अंदर यानी कहां? अंदर यानी हमारे शरीर में जो घटनाएं घट रही है उसके ऊपर। तो मोटे मोटे रूप में हम जो देखते हैं उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। हम जो सुनते हैं वो अंदर जाता है, देखते हैं वो बाहर है। हम जो स्मेल करते हैं वो अंदर है, हम जो टेस्ट करते हैं वो अंदर है, हम जो स्पर्श करते हैं वो अंदर है, हम जो अनुभव करते हैं वो अंदर है, सांस जो लेते हैं वो अंदर है, हमारे शरीर की जो हलन चलन को महसूस करते हैं वो बाहर और अंदर दोनों है। इस तरह से पहले अंदर की तरफ जाते हैं। तो पहला लेते हैं, आप जो भी आवाज सुन रहे हो उसके ऊपर ध्यान लगाए। अब हम कुछ चैंट करेंगे, उसके ऊपर आप ध्यान लगाएं, सिर्फ उसके ऊपर। देखिए कि आपको एक अंतर की अवस्था में, उस कनेक्टिविटी में, उस बैंडविड्थ में कैसे एक्सपांड कर अनुभव होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। यहां हम ओम का सहारा लेंगे और सिर्फ 3 से 5 मिनट तक ओम का ध्यान करेंगे। बहुत सरल और सिंपल रखूंगा। ओम के ध्यान को आपको अनुभव करना है, यहां सुनने का ध्यान है। इस ध्यान में या किसी भी ध्यान में संभवतः जो घटना होगी वो ये होगी कि जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे दूसरी जगह से विचार के फव्वारे आने शुरू हो जाएंगे। मन अपने होने का चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि मैं यहां हूं, मुझ पे ध्यान लगाओ। शरीर में कुछ हलचल हो रही है, अनकंफर्टनेस क्रिएट करेगा, विचारों को और कहीं लेके जाएगा। जितना आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे उतना उफान आएगा, उसे दबाना नहीं है। क्योंकि जितना आप ध्यान लगाते रहेंगे धीरे धीरे करके वो उफान कम होते जाए। अगर आपको यह अनुभव होता है कि इस वक्त आप ध्यान लगाने के समय उस विचारों के उफान का अनुभव करते हैं और मन की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाते या अंतर की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाते, तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने मन से बहुत जकड़े हुए हो और वो जकड़न धीरे धीरे जाएगी। जैसे जैसे ध्यान की अवधि बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, वैसे वैसे और निरंतर जब होता रहेगा तो वो पकड़ छूटती जाएगी। तो उसके ऊपर पहले ही दिन से बहुत एक्सपर्टाइज होने की संभावनाओं को छोड़ दीजिए। अपने आप से बहुत कुछ मांगना छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अगर आवाज से ध्यान भटकता है तो उसे वापस आवाज पे लेके आइए
क्योंकि ये आवाज और जगह पे जो आपने सुनी होगी उससे क्या अलग अनुभव आता है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। ये क्या निर्माण करता है शरीर में, ये कौन से स्पंदन देता है, जब ये यहां हिट होता है तो कौन सी मेमोरीज को एक्टिवेट करता है, कौन से अनुभवों को याद कराता है, कौन सी दुनिया में लेके जाता है। इसके ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस रखें। तो ये पहली, आज 4-5 जो भी कोई विधियां हम कराने वाले हैं आपसे, उसमें से ये पहली है ओम। शुरू करते हैं।
कुछ समय तक अंदर से ओम की आवाज को सुनिए। जब तक चलती रहे चलने दीजिए। और मेरा पूछना यह है कि आपको क्या कोई भी अनुभव हुआ? अगर हुआ तो अपना हाथ रेज कीजिए, ऊपर कीजिए। बहुत अच्छी। ऐसा हो सकता है कि आपको ये सामान्य लगे, लेकिन आपके ऊर्जा में, आपके ऑरा में, आपकी आंतरिक स्थिति में ये बहुत गहरा परिवर्तन लाएगा। अब आप ओम को खुद उच्चारण करके 3 मिनट से ध्यान की शुरुआत कर सकते हो रोज। और कलेक्टिवली जितने लोगों के साथ, ज्यादा लोगों के साथ ये कर सको उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये है पहला अनुभव। अब दूसरा अनुभव है शरीर में होते हुए स्पंदनों को अनुभव करना। आप जहां भी कहीं बैठे हो, जहां भी आपका शरीर है, वो कितनी जगहों पे टच करता है, सिर्फ उसे बारी बारी से देखना है। तो पैर से शुरू करते हैं। जहां भी आपका पैर टच कर रहा हो, आपके घुटन कितने बेंड हुए हैं, कितना तनाव है आपके दोनों पैरों में, कहीं भी बैठक है तो कहां कहां पे आपके पैर टच कर रहे हैं, थाइस के कौन से एरिया पे टच कर रहे हैं, कितना दबाव है, कितना प्रेशर है। आपके बटक्स के ऊपर कितना प्रेशर है, आपकी पीठ बैकरेस्ट पे टच कर रही है कि नहीं कर रही है, आपके हाथ कहाँ है। शरीर को सिर्फ और सिर्फ हर अवस्था में देखना है। जैसे आप बाहर से इस शरीर को अनुभव कर रहे हो, अंदर से वो स्पर्श को अनुभव करने के बाद पूरी तरह से बाहर निकल के शरीर के, इस शरीर को अनुभव करें। ये विधि आप पूरी 20 मिनट चला सकते हो। इसमें आपके शरीर का हीलिंग बहुत फास्ट होगा। जहां ऊर्जा नहीं पहुंच रही है वहां ऊर्जा पहुंचने लगेगी। जहां ऊर्जा का प्रवाह थम गया है वो घूमने लगेगा। तो धीरे धीरे से पूरे पैर एक के बाद एक, दोनों हाथ, पूरा शरीर, मस्तिष्क के बाल तक
अपना ध्यान केंद्रित करें और उसे घुमाते रहे। देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे शवासन की क्रियाएं हैं, लेकिन जब आप अपने आप से करते हो तो उसका अनुभव बहुत गहरा होता है, बहुत डीप होगा और बहुत एक्सपांड करेगा आपका अनुभव। तो मैं ये रेकमेंड करता हूं कि खुद से करें। तीसरा है ध्यान। आंखें बंद कर लें और अंदर किसी एक स्थान को, यानी अगर मैंने आंखें बंद कर ली, मैं अंतर ध्यान होता हूं, तो किसी एक स्थान को, जैसे मैंने हृदय पे देखा और मेरा पूरा ध्यान इस हृदय पे है, यहां ही मैं ध्यान लगाता हूं। या फिर मैंने अपनी सांसों पे ध्यान लगाया, या फिर मैंने मस्तिष्क के मध्य में ध्यान लगाया, या फिर मैंने सिर्फ अपने कर्ण पटल पे ध्यान लगाया, यानी कान के ऊपर, या मैंने अपनी आंखों पे ही ध्यान लगाया। और सबसे अगर गहरा अनुभव प्राप्त करना है, अंदर की तरफ कोई एक ऐसा स्थान चाहिए जहां अनुभव की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ सकती है और गहरी हो सकती है। तो इस तरह से कीजिए। यहां पे अंगूठा रख दीजिए, यहां पे उंगली रख दीजिए, इसको नाप लीजिए और इसी नाप को दोहराइए। अब आपका अंगूठा नाक पे रहेगा, मस्तिष्क में आपको एक जगह मिलेगी। मान लीजिए आपकी ये उंगली अंदर चली गई है और जो स्थान मिलेगा उस स्थान को पकड़ के अपनी आंखों को अंदर की तरफ मोड़ के वहां पे एक छोटी सी लाइट, उसे अनुभव करते वहां पे ध्यान लगाइए। अभी सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड्स इस ध्यान को लगा के अनुभव कीजिए। 60 सेकंड्स। फिर से दोहराता हूं। अंगूठा यहां दाढ़ी पे, उंगली नाक के टोच पे, उस नाप को लेके दोहराइए और मस्तिष्क में जहां वो स्थान मिलता है वहां उंगली अंदर तक गई है, और जहां अंदर तक जाती है वहां एक लाइट को देखिए। अपने चक्षु को, यानी आंखों को अंदर की तरफ मोड़ के वहां पे ध्यान लगाइए। ये फास्टेस्ट, अंदर के स्थान के ऊपर सबसे गहरी अनुभव और अवस्था यहां मिल सकती है। यहां ध्यान लगाइए। 3 प्रकार हो गए। 5 प्रकार मैंने कहे थे, आज मैं आपको अनुभव कराऊंगा। चौथा प्रकार होगा कि आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं। ये बहुत ही सरल है, लेकिन अगर सांसों पे ध्यान लगाना कहेंगे थोड़ा सा लोगों को मुश्किल होता है, भटक जाता है ध्यान। लेकिन उसको अगर गहराई पाना चाहते हो तो मैं मेरे हर गाइडेड मेडिटेशन में जो कहता हूं, वो 3 स्थान को आपको बार बार देखना है, एक बारी बारी से।
तो पहला है कि आपको सिर्फ उसका टेम्परेचर महसूस करना है। एक अंदर जाती है सांस तो टेम्परेचर कैसा है, बाहर आती है तो कैसा है। उसके बाद आपको महसूस करना है कि सांस की गहराई कितनी है, कहां तक जाती है सांस, और बदलना नहीं है आपको। यहां तक जाती है, यहां तक जाती है, और नीचे जाती है, और नीचे जाती है, और नीचे जाती है। जहां तक जाती है उसे देखिए, वापस वहां से ध्यान। बाहर आते समय जब सांस बाहर निकल रही है तो कहां तक जाती है, यहां यहां यहां, कहां तक जाती है, सिर्फ उसे देखना है। और तीसरा है कि एक निर्धारित समय पे एक सांस पूरी कितना समय अंदर जाती है, पूरी होके बाहर आती है और यहां पूर्ण होती है, उसको समय कितना लगता है। घड़ी में नहीं देखना है, महसूस करना है। अब इन तीन चीजों के ऊपर अगर आप गहराई से अनुभव करने लगेंगे तो आपको समझ आएगा कि धीरे धीरे आपके शरीर की सारी अवस्थाएं बहुत शिथिल हो जाएगी और आप आसानी से ध्यान लगा पाएंगे। अब हम पांचवी उसके ऊपर जाए उसके पहले हमने इनर और आउटर के बारे में आपको ऑलरेडी समझाया। अब हम फेल क्यों होते हैं ध्यान लगाने में, तो मैंने ऑलरेडी आपको कह चुका हूं कि हमें ना तत्काल परिणाम चाहिए, हमें चाहिए कि इमीडिएटली कुछ रिजल्ट मिले। मैं कहता हूं सिर्फ अपने आप को 21 दिन 3 मिनट से शुरुआत कीजिए और रोज 1-1 मिनट बढ़ाते चलिए और फिर देखिए कि आपको क्या अनुभव मिलता है। एक रूटीन बनाना बहुत ही आवश्यक है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भगवान की आराधना, पूजा, कोई भी कर्मकांड, कोई भी विधि से ईश्वर के प्रति पहुंचने का झड़पी और आसान मार्ग है ध्यान। आप मंत्र उच्चार भी कर सकते हो, छोटा सा मंत्र होना चाहिए, 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, आपको जिस पे आस्था हो उसे पकड़ के, लेकिन कोई भी एक विधि को पकड़िए, कोई भी एक विधि को लंबे समय तक करते रहिए। आपको इस 5 में से जो भी पसंद आए उसको आपकी रुचि के आधार पे प्राथमिकता देते हुए उसे अनुभव करें और कंसिस्टेंटली कुछ समय तक करें। और 21 दिन के अंदर आपको जो परिवर्तन दिखने लगेगा, परिवर्तन महसूस होगा, उसकी नोंद करें। क्योंकि माइंड क्या होता है कि वो कहता है कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए था, मिला नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट इतना साइलेंट होता है शुरू में कि समझ नहीं आता है कि रिजल्ट मिला है। तो उस चीज को आपको ध्यान में लेना आवश्यक है, क्योंकि आप क्या ऑब्जर्व करते हो वो बहुत महत्व का है। कैसा परिवर्तन ऑब्जर्व करते हो, और अगर कुछ विपरीत घटना आपके साथ घट जाती है तो जरा भी छोड़ना मत ध्यान, उल्टा उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये अंदर का कचरा साफ करती है। तो बाहर चीजें दिखने ही वाली है, उसकी दुर्गंध आने वाली है, और वो कचरे को बाहर निकलने का रास्ता दीजिए।
और जितना आप ज्यादा ध्यान करेंगे उतना कचरा ज्यादा बाहर निकलेगा और जल्दी से निकलेगा। अब मास्टरी पे कैसे जाए, ये सब तो करते ही आपको बहुत स्लो प्रोसेस लगता है, लेकिन कोई भी ध्यान आप पकड़ लीजिए। आपने कोई गुरु से ध्यान सीखा होगा, कोई कोई विपस्सना में गया है, कोई 7 दिन वहां पे जाके ध्यान करता है, कोई किसी और संगठन, कोई और आध्यात्मिक उसमें ध्यान करता हो, तो उसको हम क्या दे सकते हैं? हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी ध्यान की विधि गलत है, परिणाम देनी चाहिए और बहुत तेजी से परिणाम अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो मैं श्री विद्या जी को फिर से इनवाइट करूंगा और वो चैंट पैरेलल वर्ड से क्विक, इजी एंड फास्ट रिजल्ट के लिए एनर्जीज को कनेक्ट करके वो चांट मैं आपके लिए स्क्रीन पे लाऊंगा ताकि आप सब उस चांट को देख सकें। और वो चांट आपके लिए करेगी। नमस्ते once again. And ये chant करने से पहले I will invite Viral ji to invoke the energies. वो 30 seconds के लिए energies invoke करेंगे। एक energy field जो connection होगा इस वर्ड से पैरेलल वर्ड के लिए, इट इज अ चैनल। जैसे जैसे हम कहते हैं कि हर एक चीज के लिए एक वी नीड अ व्हीकल, सो दिस एनर्जीज विल बी कनेक्टिंग एंड ही विल ब्रिंग इन द एनर्जीज एंड देन हम ये चैंट को जैसे इन्वोक होता है उसके बाद वी विल आई विल कनेक्ट यू टू द कनेक्शन ऑफ द पैरेलल वर्ल्ड और उसके बाद we will have to chant this 34 times, minimum 34 times. The whole process will happen. So first, Viral ji, please invoke the energies. जी, Invoke the energies first. Yella. Sadai. Continuously. Shri, continue. Close your eyes and just see yourself connecting to a white spiral light. As you see this light will connect you to your personal energies of the parallel world, which will bring in the connection of deep meditation for you, which you always knew, which you always practiced, which was a state of yours. ये आपकी ही स्थिति थी, आपका ही अनुभव है, ये आपकी ही शक्ति है जो पैरेलल वर्ल्ड से आपको अभी लेकर आके यहाँ पर हम कनेक्ट करवाएंगे. So just see this energy is moving right now. Up, connecting you to the energies beyond. So the beyond, connecting to the energies of your personal power of your parallel world, bringing in the energy from the parallel world to this world with
the speed, and we'll start chanting Drasta Manza 34 times. Start chanting with me in your mind. Drasta Manza, 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 Drasta Manza. Drasta Manza, 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 Drasta Manza. Drasta Manza, Drasta Manza, Drasta Manza, Drasta Manza, Drasta Manza, Drasta Manza. Drasta Manza, Drasta Manza, Drasta Manza, Drasta Manza. Activation completed. Be in the space for just 3 minutes, 3 to 4 seconds more. We're grounding and balancing the energies for you. Just a mantra, 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 just a mantra. Feel yourself in the deepest meditation state that you have ever been. Connect. Just a mantra. Activation completed. We've completed the activation. Activation completed. Okay. So before starting any meditation process, if you do this chant 34 times, your experience will be deeper and your experience will be expanded. Now, I open the forum for any question answer that you may have. All that you need to do is to raise your hand and I will allow you to speak. मैं आपको अनुमति दूंगा, अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, तो हम आगे बढ़े. Can we move forward? मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि इस 5 ध्यान जो आप करने वाले हो, या कोई भी ध्यान विधि करने वाले हो, उसके पहले ये चैंट करेंगे. लेकिन एक ऐसी ध्यान की विधि जो बियॉन्ड से आती है, जो हम आपको शक्ति साधना के रूप में देने वाले हैं. और ये पूरा शक्ति साधना हमने ऑनलाइन देने का निर्धार किया है. तो ये आपको छोटी सी याद है, रिमाइंडर है कि जो कोई शक्ति साधना इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहता है, उसकी लिंक चैट बॉक्स में श्री विद्या जी आपको दे देगी.
आप जी, एक मिनट, आप उसमें ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हो और शक्ति साधना का पूरा अनुभव आप कर सकते हो। चैट है आपका, ऑन है। ठीक है, मैं आपको आपके इनबॉक्स पे ये लिंक भिजवा दूंगा। आपके ईमेल पे ये लिंक होगी। इस कार्यक्रम की सारी विगत इस लिंक में दी गई है। आप मुझे ईमेल पे भेज दीजिए, मैं पोस्ट कर दूँ। मेरा ईमेल ओपन है। रुकिए, ठीक है। Are you all in the group? हमने भेज दिया। Thank you. यहाँ हम हमारा ध्यान और साधना का इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आपके लिए ये कामना करते हैं कि आप ऐश्वर्य को प्राप्त करें, आपके सारे समस्याओं से आप बाहर निकल जाए और नई समस्या निर्माण न करे, ध्यान की यात्रा में आगे बढ़े और साधना तक पहुंचे, ईश्वर तक पहुंचे। धन्यवाद। आप सब ग्रुप में हैं तो ग्रुप में लिंक शेयर कर देते हैं। Are you all in the group? Somebody has asked the question, so I will just take the question. Yeah. Yes, ऑनलाइन ही किया है हम, श्रीधर जी। आपके सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन किया है। धन्यवाद।